दोस्तों नमस्कार। जब आप पत्रकारिता के क्षेत्र में होते हैं, पत्रकारिता कर रहे होते हैं या फिर पत्रकारिता के आप विद्यार्थी हैं या फिर आप टेलीविज़न चैनल देखते हैं, समाचार पढ़ते हैं, तो कई अंतर्राष्ट्रीय खबरों से आपका आमना सामना होता है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें कैसे तैयार होते हैं, इनका विषय क्या है और अगर हम कहें तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता क्या है, आज हम इसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे। वी टुडे आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल जर्नलिज्म, व्हाट इज इट एंड हाउ इट इज बीइंग कवर्ड, व्हाट आर द टॉपिक्स इन द इंटरनेशनल जर्नलिज्म। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम पत्रकारिता में चीजों को कवर करते हैं तो उसके विषय क्या क्या होते हैं, वह मैं आपको आज विस्तार से चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी। सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो कि पूरे विश्व में हावी है। हर देश अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, अपनी सीमाओं को सील करने या उन्हें सुरक्षित रखने को लेकर चिंतित है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी पत्रकारिता में आप देखिए, आप किसी भी भारतीय चैनल को देख लीजिए या फिर भारतीय अखबारों को ही देख लीजिए या फिर आप अंतर्राष्ट्रीय अखबारों या चैनल को देख लीजिए, बहुत बड़ा इंटरनेशनल कवरेज का हिस्सा सुरक्षा होता है। यानी कि डिफेंस और सिक्योरिटी एक ऐसा विषय है जिस पर आप बहुत सारे आर्टिकल और बहुत सारे न्यूज़ आप उस पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय है वह है टेररिज्म। आतंकवाद एक ऐसा विषय है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है और कई ऐसे देश हैं जो आतंकवाद के गढ़ के रूप में पहचाने जाते हैं और उन देशों से संबंधित खबरें आपको ज़्यादातर आतंकवादी गतिविधियां या फिर हिंसात्मक खबरें आपको पढ़ने या देखने को मिलेगी। खास करके मिडिल ईस्ट के कई सारे देश हैं, कई एशिया महाद्वीप के देश हैं और इसमें दो कैटेगरी होती है। एक वैसे देश जो कि आतंकवादी हमलों के लिए जाने जाते हैं जो सबसे खतरनाक है, और वैसे ऑर्गेनाइजेशन या वैसे संगठन जो कि कई देशों में अपनी जड़ें जमा के रखे हैं। तो एक जिस पे आक्रमण होता है, एक आक्रमण करने वाला। तो टेररिज्म एक बहुत बड़ा इशू है और लोग भी, दर्शक भी या पाठक भी हिंसा को देखना चाहते हैं टीवी स्क्रीन पर। उनकी मनोरंजन का विषय होता है कि जब दो आदमी लड़ता है तो आप देखते हैं कि समाज में लोग खड़े होकर तमाशबीन बने होते हैं, मुश्किल से एक दो लोग उसे सुलझाने या शांत करने का काम करते हैं। तो वही हम टेलीविजन चैनल पे भी करते हैं। ज्यादातर लोग इस तरह की खबरों को बड़े चाव से देखते हैं या वह देखकर अपनी सुरक्षा का आकलन करते हैं कि वह कितना सुरक्षित है या उनका देश, समाज, परिवार कितना सुरक्षित है। इसलिए टेररिज्म एक बड़ा मसला है जो कि आपको बहुत मीडिया में मिल जाएगा। उसके बाद डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ये जो दो विषय है ये बहुत व्यापक तौर पर आपको मिलेगा। जिस भी देश से किसी भी देश का अच्छा मैत्रीपूर्ण संबंध होता है वहां पे वह देश एम्बेसडर भेजता है, डिप्लोमेट भेजता है। साथ ही हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में भी अपने प्रतिनिधि भेजते हैं कहने के लिए। यूएनओ में भी हमारे प्रतिनिधि हैं, वर्ल्ड बैंक में भी हैं। इस तरह से तमाम जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं और वह इंस्टीट्यूशन जिनसे हम मान्यता प्राप्त हैं या जो हमें मान्यता देते हैं, हम वहां पे अपने अधिकारी या अपने राजनयिक भेजते हैं। तो इन सब इंस्टीट्यूशन का भी समाचार आपको काफी मिलेगा। या आप अगर अंतर्राष्ट्रीय जर्नलिज्म या इंटरनेशनल जर्नलिज्म करने की सोच रहे हैं तो आपको यह विषय उठाने चाहिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या महत्वपूर्ण हो रहा है, किसी देश के साथ हमारे राजनयिक संबंध कैसा है, संबंधों पे भी लिखना चाहिए। क्या हम करें कि किसी देश के साथ हमारे राजनीतिक संबंध जो हैं वह अच्छे हो जाएं, यह बहुत ज़रूरी है और इंटरनेशनली पत्रकारिता का ये एक अच्छा खासा विषय है। उसके बाद जो बड़ा विषय है वह इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक यानी अर्थ। जाहिर सी बात है, हम जिस समाज, जिस समय और जिस देश में रह रहे हैं उसकी एक बड़ी सत्य है कि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था में हैं जो इंटीग्रेटेड है, यानी एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश से जुड़ी हुई है, दूसरे के तीसरे से और एक जो कहते हैं ग्लोबलाइज्ड यानी सार्वभौमिक, यानी कि हम एक ऐसे विश्व में जी रहे हैं जहां कोई भी अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो। इसलिए अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था
ऊपर जाती है, नीचे आती है, उसका प्रभाव दूसरे देश पे पड़ता ही पड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर whenever somebody does international journalism, then he and she has to cover all of the aspect, news, views, angles related to the economics of the country. Not only the developed nation, but also developing and बैकवर्ड नेशन। जो राष्ट्र पीछे हैं उनका भी अर्थव्यवस्था बताना चाहिए, जो विकसित हैं उसका भी, और जो विकासशील हैं उसका भी, और एक अच्छा तुलनात्मक भी देना चाहिए, जिससे कि जो विकसित राष्ट्र के लोग हैं वह भी जाने विकासशील राष्ट्रों के बारे में या पिछड़े राष्ट्रों के बारे में कि वहाँ की क्या समस्या है और वह कितना समृद्ध है, उन्हें पता चले। और जो विकासशील राष्ट्र हैं जिसमें भारत भी शामिल है, उनके नागरिकों को भी पता चले कि उन्हें अभी विकसित होने के लिए कितना कुछ करना है, इस क्षेत्र में बढ़ना है। तो अर्थव्यवस्था इज ए बिग सेक्टर टू कवर ऑन द इंटरनेशनल जर्नलिज्म। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द एनर्जी एंड एनवायरमेंट। और विश्वास करिए अभी तक यानी हाल फिलहाल तक भारत जैसे देश में यह विषय उतना महत्वपूर्ण या उतने ताकत के साथ, उतने दृष्टिकोण या उतने व्यापकता के साथ नहीं उठाया जाता। बट बिलीव मी, व्हेन यू आर watching or seeing or reading the international media, then you will get a tons of the coverage in the international journalism related to the environment and energy, because both of the factor is very important for the country to become developed or to maintain the development of the country। यानी कि जो विकसित राष्ट्र है उसे भी अपनी विकसित की जो अवधारणा है या विकसित होने का जो दमखम है उसे जारी रखने के लिए ऊर्जा का निरंतर निर्वाह रूप से स्रोत चाहिए। साथ ही इन्वायरमेंट में उसे अच्छा चाहिए कि वह जो कमा चुका है, जो पैसे उसके नागरिकों के पास है, वो अच्छे से एंजॉय करे। यानी कि आपके पास अगर बहुत धन संपदा है, आप समृद्ध हैं, लेकिन वातावरण अच्छा नहीं है तो आप उसका उपभोग नहीं कर सकते हैं, एंजॉय नहीं कर सकते। सो energy and environment is one of the most important topic nowadays, especially in the developed nation, that you will see that media has given tons of the coverage to this both of the topic, energy and environment, and both these topics are related। क्योंकि एनर्जी का बहुत ज़्यादा आप दोहन करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं प्रकृति पे असर पड़ता है। So these are the interrelated topic and you will see that the newspaper and media are flushed with this type of न्यूज रिलेटेड टू एनर्जी एंड एनवायरमेंट, और ये जरूरी भी है, अभी के समय में तो बहुत जरूरी है। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्टर दैट इज हेल्थ। Health is of course one of the most important sector nowadays, especially in the era of the pandemic. You will see that lots and lots of people, even the most of the people you see who are eager to know the latest information related to the development of the health, they used to surf the news. They used to know the news. They want to know the news related to the development related to the pandemic, that what is the development going on in the international countries or international performer, international society, whether that particular development is going to benefit the country or the citizen of India as such or not, and what is the differentiation between both the society and both the country। तो हेल्थ बहुत बड़ा इशू है और हेल्थ से जुड़े हुए बहुत सारे न्यूज जो हैं वह खोजे जा रहे हैं। हेल्थ इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल जर्नलिज्म, बिलीव मी। और अभी पैंडेमिक में यह बहुत देखा जा रहा है, पल पल लोग अपडेट लेना चाहते हैं। हेल्थ में होता है कि कैसे हम हेल्दी रहें, कैसे हमारा इम्यूनिटी बिल्डअप हो, कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे हम आत्मनिर्भर बने, क्या करें कि बीमारी हमको ना घेरे, क्या प्रिकॉशन ले, क्या करें, क्या लाइफस्टाइल होगा। हेल्थ में लाइफस्टाइल आ जाता है, कई सारे ऐप हैं, कैसे एक्सरसाइज करें, कैसे फिट रहें, कैसे फाइन रहें, कैसे बॉडी डाइट मेंटेन करें, कैसे जिम जाएं। ये सारा जो टॉपिक है फ्रॉम डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, फ्रॉम well-being point of view also, you will get the lot coverage in the international media related to the health, because health is also considered to be the status symbol। आप हेल्दी हैं, आपका मस्कुलर या बिल्डिंग अच्छी है, बॉडी बिल्डिंग अच्छी है, तो आप एक अच्छा आपकी स्टेटस बनती है। और हेल्थ में और भी इशू है, जरूरी नहीं कि आपकी फिजिक अच्छी है तभी आप हेल्थी हैं, हो सकता है कि आप मोटे उटे भी हैं फिर भी आप हेल्दी हैं। तो हेल्थ इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। सो यू विल गेट द न्यूज रिलेटेड टू द हेल्थ इन द इंटरनेशनल मीडिया ऑल्सो, एंड इवन द इंडियन एंड द देसी मीडिया ऑल्सो, यू विल सी लॉट्स एंड लॉट्स न्यूज रिलेटेड टू द हेल्थ। ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट एक ऐसा मसला है जो कि कंट्री टू कंट्री जो है वो डिफरेंट करता है। आप जितने भी एडवांस कंट्री, आप स्वीडन का ले ले, नॉर्वे का ले ले, फिनलैंड का ले ले, इस तरह के जितने भी
यूरोपियन कंट्री हैं, आप देखेंगे कि उनका जो ह्यूमन राइट्स का ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है। वहीं आप विकासशील राष्ट्रों को ले लीजिए, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, भूटान नहीं, अफगानिस्तान है, इस तरह के कंट्री हैं। अगर भारत का तो फिर भी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरह के कई ऐसे देशों को ले, वहाँ का ह्यूमन राइट्स की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। तो ह्यूमन राइट्स का मसला यह है कि बीइंग एन ह्यूमन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाई? बिकॉज बीइंग एन ह्यूमन, अगर हमें राइट्स ही नहीं मिला है तो हम कैसे ग्रो करेंगे? हमें कैसे पता होगा कि हमें क्या करना है, नहीं करना है, हमारे अधिकार क्या है? तो अधिकारों को जानना यानी कि आत्मनिर्भर होना है, मजबूत होना है, स्वावलंबी होना है ना। सो विदाउट नोइंग द ह्यूमन राइट्स नोबडी कैन बिकम इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअल। सो इसीलिए ह्यूमन राइट्स को जानना जरूरी है। कई सारे ह्यूमन राइट्स मिले हैं, जैसे कि हमारे भारत में अगर देख लें तो बहुत सारे ह्यूमन राइट्स हैं। आपको शिक्षा का अधिकार है, आपको स्वास्थ्य का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार इस तरह के हैं, वोट देने का अधिकार है। तो इसी तरह से वेस्ट में कई सारे देशों में कई सारा अधिकार मिलता है। और जब भी आप इंटरनेशनल जर्नलिज्म में लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, देन यू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन राइट्स, व्हाट आर गुड्स फॉर द ह्यूमन राइट्स, व्हाट आर गुड फॉर द सिटीजन एंड द ह्यूमन, व्हाट आर द गुड्स फॉर द इंडिविजुअल इन द कंट्री इटसेल्फ। सो यू ट्राई टू कवर दोज मैटर, एंड based on that coverage, your country, your government, your society, your peer people used to frame the rule and regulation to give or empower your society, your citizen। तो उसके आधार पर आप मजबूत भी बनाते हैं समाज को, व्यक्ति को। इसलिए ह्यूमन राइट एक बड़ा इशू है और इंटरनेशनली आप ह्यूमन राइट को कवर करते हैं, किस देश में अच्छा है, क्यों अच्छा है, और हमारे देश, हमारे समाज में वो क्यों लागू होना चाहिए, इस पे भी आप बात करते हैं। नेक्स्ट इज द पॉलिटिक्स एंड द गवर्नमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिना राजनीति के देश नहीं चल सकती। और सबसे ज्यादा कवरेज आपको इंटरनेशनल जर्नलिज्म में भी और नेशनल जर्नलिज्म में भी, लोकल जर्नलिज्म में भी आपको पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट पे ही होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कौन सा देश अच्छा कर रहा है, वहां की नीतियां क्या है, क्यों अच्छा है, इस पे भी बहुत बात होती है। एंड दिस पर्टिकुलर बिट ऑल्सो गेट लॉट्स एंड लॉट्स कवरेज। पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको हम बताया था डिफेंस और सिक्योरिटी पे सबसे ज्यादा आता है, लेकिन अगर आप पीस और स्टडी हो जाए, कन्फ्लिक्ट स्टडी पे अगर अच्छा कवरेज है, हालांकि इस पे कवरेज कम होती है, लेकिन यह भी इंटरनेशनली काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस पे भी आपको कवरेज देखने को मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी पूरे विश्व में इतना आयुध है, इतना हथियार है, इतना आर्म्स एंड एम्युनिशन है कि वी कैन क्रिएट दिस होल वर्ल्ड 15 टाइम एंड वी कैन डिस्ट्रॉय इट 15 टाइम्स। लेकिन उतना आना ही नहीं है। एक बार आपने डिस्ट्रॉय कर दिया तो कौन चेक करता है? यानी कि ये एक कैलकुलेशन है। तो जब इतना आर्म्स और एम्युनिशन पूरे विश्व में भरा पड़ा है, तो उसको कैसे पीस में बदला जाए, कैसे उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, कैसे जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, इसके लिए पीस और कन्फ्लिक्ट स्टडीज पे रिलेटेड न्यूज बहुत मिलते हैं, आर्टिकल्स मिलते हैं, और आपको इस तरह के कई सारे कवरेज आपको देखने को मिलते हैं। और इंटरनेशनल पर इस तरह की बात करनी अच्छी है, ताकि पूरे सार्वभौमिक लेवल पर, वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता आए। नेक्स्ट एंड द लास्ट दैट इज इंपॉर्टेंट इज द फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी पर बहुत सारे कवरेज आपको मिलेंगे देखने के लिए, और फॉरेन पॉलिसी किसी देश का कितना पॉजिटिव है हमारे देश के लिए, यानी कि बीइंग एन इंडियन, हाउ मच सम foreign policies is good for us and how the some policies are bad for us, you used to write, the journalists used to write, they give us the complete picture, they used to give the complete detail about this thing. So foreign policy is a very important subject, very covered subject, very analytic subject, and the journalists used to give us the information, views, angle related to the foreign policy concerned with our country compared to the other country. For example, what is the foreign policy of the America which is going to benefit us? What is the foreign policy of the Russia which is going to benefit us? So we, and being a viewer and being a spectator, or being a viewer or being a reader, we want to know, we eager to know that how some foreign policy is good for us and how some foreign policy is not good for us. लोग जानना चाहते हैं कि अगर कोई नया फॉरेन पॉलिसी किसी देश में बना है वो भारत के लिए कैसा है, अगर भारत के लिए बुरा है तो क्यों है। तो उस पर लोग अपनी राय रखते हैं, लोग अपनी जानकारी साझा करते हैं और उस पर रायशुमारी बनाने का काम करते हैं, व्यू पॉइंट बनाते हैं।
तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पत्रकार है वह कवर करते हैं। कोई भी पत्रकार किसी अखबार के लिए काम कर रहा है, किसी मीडिया के लिए काम करता है, तो ये सब टॉपिक को कवर करता है। और आपको मैं यह भी बता दूं 2 लाइन में, और बहुत जरूरी बात यह है कि जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय खबर या अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करें तो उस देश का इतिहास जरूर बता दें, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे दें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके पाठक, आपके दर्शक सारी चीजों को जानता हो। अगर कोई नाम का यूज कर रहे हैं तो बता दें वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई चाइनीज नाम है तो कई बार नाम से पता नहीं चलता है कि मेल है या फीमेल है। करेंसी की बात कर रहे हैं तो उसे लोकल लेवल पे ट्रांसलेट कर दें, यानी कि $1 किसी चीज का कीमत है तो भारतीय मुद्रा में उस $1 का कितना महत्व है। किसी जगह की आप चर्चा कर रहे हो इंटरनेशनली, कोई कुछ घटनाक्रम हो रहा है किसी जगह, तो वो जगह कहाँ है, अफ्रीका में है, एशिया में, उसको अगर मैप से आप दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब कुछ जो मौलिक चीज़ें हैं, अगर कोई इंटरनेशनल जर्नलिज्म करता है और अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है तो वह बहुत अच्छा जर्नलिज्म करेगा, उसे काफ़ी अच्छा लोग मिलेंगे जो उसे पढ़ेंगे और देखेंगे। आज की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए देन प्लीज़ कंसिडर इट सब्सक्राइबिंग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बार किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।